नमस्कार दोस्तों, वार्ड न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सोलापुर जिले के अध्यक्ष एमआईएम के अध्यक्ष शौकत पठान के पास आए हैं। दिसंबर के माह में होने वाले चुनाव की रणनीति और किस तरह से उन्हें सब समाज को जोड़ने के लिए एक अपनी रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत पार्टी ने उन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या राजनीति के वो दांवपेच खेल रहे हैं। लेकिन शौकत पठान एक महारथी खिलाड़ी है, वो जानते हैं कि किस तरह से कब किस समय मात देनी है। लेकिन शौकत पठान का वो त्याग याद करना पड़ेगा पार्टी को। उस समय विधानसभा के समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग कर अपने बलबूते उन्होंने एमआईएम में प्रवेश किया और एमआईएम में प्रवेश करने के बाद उन्होंने फारूक शाब्दी को दिल जान से काम किया और बहुत भारी मतों से इन्हें तकरीबन 38,000 वोटों का पिछले चुनाव में फारूक शाब्दी को मिला था, तो इस बार 60,000 के करीब पहुंचे। यानी फर्क इतना सा नहीं है, तकरीबन 18,000 मतों का फर्क है। 18,000 मत बहुत मायने रखते हैं एमआईएम के लिए। तो आने वाले दिसंबर में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह सभी समाज के लोगों को इनवाइट करके मीटिंग का आयोजन किया और मीटिंग में एक रणनीति तय की कि किस तरह से एमआईएम के प्रत्याशी महापालिका में जीत कर आएंगे। इसी तर्ज को रखते हुए हम शौकत पठान के वो दिल की बात जो पार्टी नेताओं के पास पहुंचे, उस बात को टटोलने के लिए शौकत पठान के पास आए हैं। शौकत पठान जी, धन्यवाद। वार न्यूज में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि आपने जिला अध्यक्ष का पदभार संभाला। क्या आपको महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने पत्र दिया, नियुक्ति पत्र मिला आपको? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति खेली जा रही है आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं विधानसभा के वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है, एक कौम का जज्बा, लोगों के जो आड़ी अड़चन में जहाँ लोगों को तकलीफ होती है, जहाँ जहाँ कहीं भी हो, उस जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँच सकती है। मैंने वो ख्याल रखकर इंसानियत के नाते से काम करने के लिए मैंने मजलिस में काम किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब असद साहब, हमारे सदर बैरिस्टर असद साहब, अवीसी साहब पूरे दुनिया में हर जगह घूम रहे हैं, क्या जरूरत है उनको इतनी घूमने की? आज देश के खातिर, देश में अमन और शांति रहे और हमारे देश को कोई धोखा ना हो, इसके लिए असद साहब हमारे पूरे देश भर, दुनिया भर घूम रहे हैं। तो उनका नेतृत्व में देकर मेरे को अच्छा लगा। उनकी हर बात, उनका जज्बात, ये उम्र भी उन्हें नौजवान की तरह काम करते हैं। अल्लाह करम, अल्लाह उनकी ताकत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और लोगों की खिदमत ऐसी करते रहे। जब मजलिस में आया, असद साहब ने और इम्तियाज जलील साहब और फारूक भाई शाब्दी, इन्होंने भरोसा मुझ पर रखकर सोलापुर जिले का अध्यक्ष बनाया है। अल्लाह करम से अल्लाह ताला मुझे वो ताकत दे, मैं लोगों का काम करे। इंशाल्लाह जहाँ भी लोगों को तकलीफ होगी, जहाँ भी नाइंसाफी होंगी, जहाँ भी जुल्म ज्यादती होंगी, इंशाल्लाह मैं एक जिले का एक सिपाही बोलकर, एक कार्यकर्ता मजलिस का बोलकर पहुंचना इंशाल्लाह। और कुछ गलत फहमियां कर रहे, कुछ बोल रहे, फारूक भाई मेरे भाई है। फारूक भाई, शौकत पठान कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। हम मिलजुल के इंशाल्लाह महानगर पालिका या जिला परिषद हर इलेक्शन जो हम मिलके इंशाल्लाह जितवा के मजलिस किस तरह से आगे जाएंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। शौकत भाई, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब आपको क्या जरूरत थी, ये आ पड़ी कि आपने प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील को फोन करना पड़ा? क्या कारण थे, क्या वजूहत थी, क्या रीजन था, उसका हमें खुलासा करिए। बात कुछ नहीं, छोटी सी बात थी। मेरे को जिस वक्त डिक्लेयर किया कि सोलापुर जिले के सदर शौकत पठान रहेंगे बोल के, हमारे सदर ने डिक्लेयर किया, इम्तियाज जलील साहब ने। उस वक्त तो जाने के बाद मैं
कुछ 2-4 रोज के बाद कुछ लोगों में मशवरा चल रहा, अरे इनका डिक्लेयर तो किए, लेटर नहीं मिला इनको, पत्र नहीं मिला इनको, कैसे क्या डिक्लेयर करे, ऐसा चर्चा कर रहे थे। फिर मैं इम्तियाज जलील साहब को फोन किया, कुछ लोग ऐसे मशवरा कर रहे हैं, वर्तमान पत्र में बातमी आ रही है कि लेटर नहीं मिला उनका। तो सदर साहब ने हमारे बता दिए कि फारूक भाई के पास मैं लेटर दे देता हूँ, आप ले लो। तो फारूक भाई की मेरी बात हो गई। तो फारूक भाई मशरूफात में थे, वो टाइम नहीं जमा सोलापुर आने के लिए, वो आगे पीछे होने से फिर फारूक भाई 2-4 वक्त मैंने पूछा, अब उनके बिजी में वो बिजनेस के अंदर इसके अंदर, तो इसके लिए उन्होंने मेरे को जरा देने में लेटर लेट किया। इसलिए मैं सदर साहब को फोन किया कि भाई लेटर मेरे को नहीं मिल रहा, क्या बात है। तो सदर साहब ने बताया, अरे लेटर की बात क्या है, तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया। जब महाराष्ट्र का अध्यक्ष बोल दिया बात खत्म ही। ऐसा बोलने के बाद अल्लाह करम, अल्लाह का एहसान है, मैंने जो अपने मस्जिद किस तरह से आगे बढ़े, मैं मस्जिद को जहां से जितनी ताकत मिले इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आगे बढ़ाऊंगा। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, यानी प्रोटोकॉल बताता है कि किसी भी पार्टी को पदभार संभालने के बाद उसे बाज़ाब्ता नियुक्ति पत्र दिया जाता है। सोलापुर शहर की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान सबसे ज्यादा शौकत पठान को है। फारूक शाब्दी 10 वर्ष से सोलापुर शहर में केवल विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। हम एक पत्रकार के नाते कह सकते हैं कि फारूक शाब्दी केवल ऐसे स्तर पे काम करते हैं जब विधानसभा का चुनाव आता है। पार्टी संगठन बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर का कार्यकर्ता और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता की आवश्यकता है। एमआईएम की जमीन तो बिछा दी हमने, लेकिन एमआईएम की जमीन को बिछाने वाले अगर नीचे से खींचते हैं तो जमीन खिसक जाएगी, पार्टी निसड़ जाएगी, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इसी बुनियाद पर